जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 9 की कथा को सुनेंगे। आज हम यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहां की अनुभूत बातों का वर्णन सुनेंगे। कल हमने मृगशृंग ऋषि द्वारा इन कन्याओं के जीवन दान की कथा को सुना था। आइए हम आज की कथा का रसपान करते हैं। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपने माताओं और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बतलाया? पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह जो का त्यों मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की आगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहती हैं, आप लोग अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। आप लोग अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का अर्जन किया है। अतः आप इस पर विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजनों, अब हम वहां की पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती है। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाली और दान न देने वाली पापी जीव हैं, वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े
बिछे होते हैं, जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जलप्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाली चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है, जहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसे बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर होता है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन रहते हैं। वहाँ कोई और मार्ग आकर नहीं मिला है। वहाँ बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पापपरायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकांकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, होठ और तालू सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनी की बोहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कीले ठोक दी जाती है। साथ ही
पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है और उन्हें भूख और प्यास कष्ट सहते हुए जाना पड़ता है। इसी प्रकार माघ मास महात्म्य का अध्याय 9वां यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल अध्याय 10 में करेंगे। कल के अध्याय में भी हम यमलोक की कथा को सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।